वेलकम बैक टू आमिर फुटप्रिंट्स। दोस्तों, आज हमारी गिलगित बल्तिस्तान सीरीज़ का ये अगला एपिसोड है जिसमें हम एक ऐसे सफ़र पर निकले हैं जो वाकई दिल छू लेता है। आज हम चलेंगे सरफरंगा डेजर्ट से एक और पुरसुकून और छुपी हुई लेक की तरफ जिसका नाम है ब्लाइंड लेक। पिछले व्लॉग में हमने एक्सप्लोर किया था सरफरंगा डेजर्ट, दुनिया का ऊंचा तरीन कोल्ड डेजर्ट, और आज उसी डेजर्ट के करीब लेकिन एक बिल्कुल अलग जहां में हम कदम रखने जा रहे हैं। सरफरंगा और ब्लाइंड लेक का फासला सिर्फ 16 किलोमीटर है। गूगल मैप्स के मुताबिक ये सफ़र 30 से 35 मिनट का है। रास्ता एकदम सिनेमैटिक है। यह एक अजीब सी खामोशी होती है। एक तरफ गोल्डन डेजर्ट, दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़। ये कॉन्ट्रास्ट, यही गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती है। पहाड़ के दूसरी तरफ भी डेजर्ट जारी रहता है। वो भी सरफरंगा डेजर्ट का एक छुपा हिस्सा है और वहां से एक टन आता है थोड़ा सा कुटुंग विलेज के पीछे। यहां से शुरू होता है एक शॉर्ट ऑफ रोड ट्रैक, सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर का। लेकिन जितना छोटा ये ट्रैक है उतना ही यादगार भी। इस रोड के एक साइड पे है माइटी शिगर रिवर और इसका पानी रवानी में इतना खूबसूरत लगता है कि लगता है बस उसकी लहरें सुनते रहे। ये रिवर इतना खामोश है लेकिन अंदर से बेहद पावरफुल और ख़तरनाक। और फिर अचानक कुछ ग्रीनरी दिखाई देती है, सब्जा जहां तक नजर जाए, और उस सब्जे के बीच एक लेक, ऐसी लेक जो दूर से नजर भी नहीं आती। दिस इज ब्लाइंड लेक, एक नेचुरल वंडर जिसका नाम सुनते ही एक सवाल उठता है, व्हाई ब्लाइंड लेक? लोग कहते हैं ये इसलिए ब्लाइंड है क्योंकि ये दूर से छुपी होती है, मगर असल रीज़न कुछ और है। इस लेक का कोई विजिबल इनलेट या आउटलेट नहीं, ना कोई स्ट्रीम, ना कोई नदी, सिर्फ एक झील जो हमेशा भरी रहती है। रिसर्च अभी भी चल रही है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये लेक या तो शिगर रिवर या इंडस रिवर से अंडरग्राउंड कनेक्टेड हो सकती है। इसका पानी क्रिस्टल क्लियर है, आप झील के नीचे देख सकते हैं, और हाँ, यहाँ एक एक्टिव फिश फार्म भी है। यहाँ मिलती है ताज़ा ट्राउट, एकदम फ्रेश और एकदम ऑर्गेनिक। ब्लाइंड लेक एक ऐसी जगह है जहाँ आप वक्त भूल जाते हो। रश नहीं, शोर नहीं, सिर्फ सुकून और नेचर के साथ एक खामोश मुलाकात। यहाँ पे बोटिंग होती है,
स्पेशली समर सीजन में। फैमिली के लिए एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहां से खाना मिलता है, मगर सिर्फ टूरिस्ट सीजन में। और अगर आप नेचर इंथुजियास्ट है तो ये जगह एक और सरप्राइज देती है, बायोडाइवर्सिटी। मेरे साथ एक दोस्त है जो एंटोमोलॉजिस्ट है। उसने बताया कि यहाँ कुछ यूनिक इंसेक्ट्स मिलते हैं, स्पेशली एक ख़ास बम्बल बी जिसे रेयरली किसी और जगह देखा गया है। सामने से ठंडी हवा का झोंका तो दूसरी तरफ खुली आसमान और पीछे सरफरंगा की रेत, जैसे वक्त रुक गया हो। अगर आप कैंपिंग का शौक रखते हैं तो ये स्पॉट ज़रूर ट्राई करें। लेकिन एक बात याद रखें, ब्लाइंड लेक का मौसम दिन भर में काफ़ी बदल जाता है। दोपहर में धूप तेज़ होती है, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता है, सर्द हवा चलने लगती है। अगर कैंपिंग का प्लान है तो गर्म कपड़े जरूर लाएं। रात का आसमान चांदनी और तारों से भरा होता है। ऐसी खामोशी जहां आप अपने आप से बात कर सको। बारबेक्यू, म्यूजिक, दोस्तों के साथ गुफ्तगू, ये सब ब्लाइंड लेक को अनफॉरगेटेबल बना देता है। तो ये था हमारा सफ़र सरफरंगा से ब्लाइंड लेक तक। एक शॉर्ट लेकिन डीपली इमर्सिव जर्नी। अगले व्लॉग में हम जा रहे हैं एक और मैजिकल जगह, शंग्रीला रिजॉर्ट, लोअर कचौरा और अकबर कचौरा लेक एक्सप्लोर करने। अगर आप नए हैं और अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मुझे फीडबैक देना ना भूलिए। मैं सीख रहा हूँ और हर व्लॉग के साथ बेहतर बनने की कोशिश करता हूँ। आपकी सिर्फ ये हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।